मित्र हो तो ऐसा। ब्रिटेन के किसी छोटे नगर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम निकोलस था और दूसरे का नाम बेक था। दोनों की आयु भी लगभग समान ही थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। यद्यपि दोनों गहरे मित्र थे, परंतु उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ बेक अध्ययनशील, शांत और प्यार से रहने वाला था, वही निकोलस अध्ययनशील तो था, परंतु तेज तर्रार और शरारती भी था। उसे आए दिन कोई न कोई शरारत सूझती रहती थी। फिर भी उन दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। एक दिन कक्षा में अध्यापक के आने से पहले निकोलस को शरारत सूझी। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसने अपनी कक्षा में मेज पर पड़ा शीशा तोड़ दिया। शीशा तोड़ने के बाद उसे पश्चाताप हुआ, परंतु उसने किया कुछ नहीं। चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बेक को यह देखकर दुख हुआ। तभी अध्यापक आ गए। अपनी मेज के पास उन्होंने टूटा हुआ शीशा देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे जोर से बोले, यह शीशा किसने तोड़ा है? कक्षा में सन्नाटा छा गया। कोई भी कुछ न बोला। यह देखकर अध्यापक का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने एक एक लड़के को खड़ा किया और सबसे अलग अलग यही प्रश्न पूछा। जब निकोलस से भी पूछा गया तो अन्य लड़कों की भांति उसने भी कह दिया कि सर, यह शीशा मैंने नहीं तोड़ा। बेक ने यह सुना। उसे निकोलस का झूठ सुनकर अफसोस हुआ। उसने सोचा कि पिटाई के डर से निकोलस ने झूठ बोल दिया है। अध्यापक असली अपराधी की जांच जरूर कर लेंगे, परंतु बाद में जब यह पकड़ा जाएगा तो इसे और अधिक सजा मिलेगी। यह सोचकर बेक ने अध्यापक के पूछने पर कह दिया, सर, सिर्फ मुझसे गलती से टूट गया है। अध्यापक को क्रोध तो पहले से आ रहा था। यह सुनकर वे अधिक भड़क गए। उन्होंने बेक की खूब पिटाई की। मार खाकर भी बेक ने असली अपराधी का नाम नहीं लिया और न ही रोया। कक्षा समाप्त होने के बाद निकोलस को बड़ा दुख हुआ। उसने बेक के पास जाकर क्षमा याचना मांगी। निकोलस ने प्रण लिया कि आज के बाद वह कोई शरारत नहीं करेगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, प्यार से रहूंगा। आज तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। निकोलस ने बेक के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हुए कहा। बेक की इस श्रद्धालुता से निकोलस का जीवन बदल गया। वह अत्यंत अध्ययनशील हो गया और बड़ा होकर न्यायाधीश बना। बेक की इस सहनशीलता ने एक व्यक्ति का जीवन बदल दिया। वास्तविक मित्र वही होता है जो कि मित्र को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे, भले ही इसके लिए उस मित्र को कष्ट सहना ही क्यों ना पड़े।